हाय गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्वागत है। मैं सुनील। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत को कई टुकड़ों में विभाजित होने से बचाने वाले और भारत को इंटीग्रेशन करने वाले एक ऐसे शख्स की जिसका नाम है वीपी। वीपी मेनन पे अभी एक पुस्तक आई है जिसको लिखा है नारायणी बासु ने। उन्होंने कहा है कि आर्किटेक्ट ऑफ द मॉडर्न इंडिया है आपके वीपी मेनन। तो आप जानते हो कि वीपी मेनन और वल्लभ भाई पटेल ने भारत की रियासतों को एकजुट किया था। भारत की रियासतें जो अलग अलग टुकड़ों में बटी हुई थी उनको एक जगह किया था। इस वीडियो के माध्यम से हम आज नारायणी बासु और रामचंद्र गुहा इतिहासकार के विचारों के बारे में जानेंगे। देखिए दोस्तों, वीपी मेनन के बारे में ये कहा जाता है कि 1947 के आसपास जब ब्रिटिश भारत आजाद हुआ था, तब आपके वीपी मेनन की उम्र लगभग 54 साल के आसपास थी। वीपी मेनन के बारे में ये कहा जाता है कि वीपी मेनन आपके सिविल सर्वेंट थे, जिन्होंने न केवल भारत के लिए काम किया बल्कि भारत भारत को आज़ाद होने या 1947 से पहले उन्होंने अंग्रेजों के लिए भी बहुत सारे काम किए थे। उनकी जीवनी लिखने वाली और या उनकी पुस्तक लिखने वाली नारायणी बसु कहती है कि वह काफ़ी थके हुए, बीमार और काम का बोझ तले दबे हुए थे, क्योंकि वो काफ़ी सालों से आपका अंग्रेजों के लिए काम कर। उनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने अलग-अलग प्रकार के आपके व्यवसाय किए, जिस और इसके साथ-साथ राजनीतिक काम उन्होंने किए, संवैधानिक सुधारों के बारे में उन्होंने काम किया और सत्ता जो हस्तांतरण की गई थी भारत में, जो ब्रिटिश से आपकी भारत के लिए आपके ट्रांसफ़र की गई थी 1947 में सत्ता, उसका ड्राफ्ट जो था वो भी आपके वीपी मेनन ने तैयार किया था। वीपी मेनन के बारे में ये कहा जाता है या नारायणी बसु अपनी पुस्तक में ये लिखती है कि वीपी मेनन 15 अगस्त 1947 के बाद रिटायरमेंट लेना चाहते थे, लेकिन उनके सबसे प्रशंसक और सबसे ज़्यादा वो किसी व्यक्ति को पसंद करते थे तो वो थे वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल ने वीपी मेनन को मनाया और आगे भारत को इंटीग्रेशन के लिए काम करने के लिए उनको एक तरह से जिम्मेदारी दी गई। वीपी मेनन के बारे में दोस्तों ये कहा जाता है कि वीपी मेनन आपके रूढ़िवादी विचारों के व्यक्ति थे और वो कांग्रेस पार्टी के नेता और स्वतंत्रता संग्राम सरदार वल्लभ भाई पटेल के सहयोगी थे। जब रिटायरमेंट की बात आई तो वल्लभ भाई पटेल ने उनको बुलाया और उनको समझाया और उनको गृह मंत्रालय में काम करने का या गृह मंत्रालय के सचिव के रूप में काम करने का न्योता दिया और जिसे वीपी मेनन ने स्वीकार कर लिया। अब वीपी मेनन और वल्लभ भाई पटेल जो है वो मिलके सैकड़ों रियासतों को जोड़ने का काम वहाँ पे शुरुआत की। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत के पास 565 रियासतें थी, जिनके पास लगभग एक तिहाई जमीन थी 565 रियासतों के पास आपकी। और भारत की 40% जनसंख्या जो है वो आपकी इन सैकड़ों रियासतों में रहती थी। इन रियासतों के पास न केवल जनसंख्या, न केवल आपकी भूमि, बल्कि इनके पास रेल सेवाएं, करेंसी और आपके स्टाम्प जो थे वो भी थे। इसमें ज़्यादातर जो राजा होते थे वो अयोग्य थे, फिजूल खर्ची करते थे। और इसके साथ साथ एक या दो ऐसी रियासतें थी जो सबसे विवादित रियासतों में से मानी जाती है। उसमें अगर बात करें दोस्तों हम, तो हैदराबाद के निज़ाम का खर्च की बात करें और कमाई जो थी वो बेल्जियम से ज़्यादा थी। इसके साथ साथ उसकी कमाई और खर्च की बात करें तो वो संयुक्त राष्ट्र संघ के 20 संस्थापक सदस्य देशों से भी ज़्यादा थी। मेनन जो था उनको एक खास काम दिया गया कि आप इन रियासतों को जैसे तैसे करके भारत संघ में शामिल करें। जब उन सैकड़ों रियासतों को मेनन ने समझा बुझाकर भारत में मिलाने के लिए तैयार किया, तो ऐसा माहौल वहाँ पे था कि चारों तरफ आपका ये विश्वास था, चारों तरफ आपकी हिस्सा थी। उस पूरे उपमहाद्वीप में हिंदू और मुसलमानों के बीच में आपका सांप्रदायिक तनाव जो था 1947 के आसपास बहुत ज़्यादा था। कांग्रेस के नेता और बाद में भारत के पहले प्रधानमंत्री बनने वाले जवाहरलाल नेहरू ने प्रशासनिक काम के लिहाज से इसे काफ़ी महत्वपूर्ण या चुनौती भरा काम बताया था। अंतिम वायसराय जो भारत में थे लॉर्ड माउंटबेटन और फिर पटेल के साथ काम करने वाले मेनन ने विजय यात्रा पर काम किया, जिसमें के तहत उन्होंने रियासतों के रक्षा और इसके साथ साथ विदेश मामले और संचार से जुड़े सरकार के हवाले दिए। मेनन ने ये कहा कि रियासतों को कि आपके 3 अधिकारों को छोड़ के बाकी अधिकार आपको ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। 3 अधिकारों में पहला था रक्षा, दूसरा था विदेश से जुड़े मामले और तीसरा था संचार। 2 सालों तक मेनन और पटेल जो है वो लगातार काम करते रहे और इस काम में जुटे रहे और दिन भर और रात भर काम करके उन्होंने रियासतों के साथ किसी तरह समझौता किया और भारत जो था उसको एक अटूट भारत बनाने का काम उन्होंने किया। उनके सामने सबसे बड़ी जो समस्या आई वो तीन तीन रियासतों को लेके आई।
पहली थी हैदराबाद की रियासत, दूसरी थी आपकी कश्मीर की रियासत और तीसरी थी जूनागढ़, जो गुजरात के अंदर है आपकी वहाँ की रियासत। उन तीनों ने भारत के साथ मिलने से मना कर दिया था। वहीं अगर त्रावणकोर की बात करें तो भारत और पाकिस्तान में किसी में भी शामिल होने से इनकार कर दिया था। तो इस प्रकार से मेनन के सामने 4 रियासतों की सबसे बड़ी समस्या देखने को मिली। अब मेनन जो है वो किस प्रकार से रियासतों को मनाते हैं। मेनन ये कहते हैं कि भारत जो है वो अपना एक संघ बनाने पर विचार कर रहा है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के शासकों ने पूर्वी राज्यों का संघ बनाने पर बातचीत की थी। वीपी मेनन द अनसंग आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया में नारायणी बसु लिखती है कि अलग होने से जुड़ी हुई कोशिशें गहरा रही थी और ऐसी चुनौतीपूर्ण माहौल में वीपी मेनन ने रियासतों को भारत में मिलाने का काम किया था। वल्लभ भाई पटेल के दूत के रूप में वहां पे मेनन ने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने रियासतों को मनाने के लिए आर्थिक प्रलोभन के साथ साथ सख्त रुख का भी सहारा लिया था। इन रियासतों को पहले प्रीवी प्रेस या मुआवजे के रूप में पेंशन देने की पेशकश की गई और उन्हें अपने महत्व और टाइटल रखने के लिए, लेकिन स्थितियां जब ज्यादा बिगड़ी तो उनके साथ सख्ती से पेश आया। हैदराबाद के निजाम की बात करें दोस्तों, और भारत और पाकिस्तान दोनों से अलग रहना चाहते थे। ऐसे में विद्रोहियों को शांत करने के लिए सितंबर में भारतीय सेना ने हैदराबाद पर आक्रमण किया और भारतीय सेना ने जूनागढ़ पर भी हमला किया, जिसकी मुस्लिम शासक ने पाकिस्तान के साथ जाने का फैसला किया। इसके बाद है वहाँ पे एक जनमत संग्रह कराया गया जिसमें स्थानीय लोगों ने भारत के साथ मिलने पर विचार किया गया। और मेनन ने जब कश्मीर पर यह बताने के लिए पाकिस्तान से आए कबायली लड़ाकों ने रियासत पर हमला किया, तो उस वक्त वहाँ के महाराजा थे हरि सिंह। हरि सिंह जो थे उसकी कश्मीर के महाराजा ने भारत के साथ कश्मीर को विलय करने के लिए तैयार हो गए, विलय पत्र पर साइन किए। अब देखिए कि 2 साल के भीतर भीतर आपके 500 रियासतों को मिलाकर 14 नए राज्य मेनन के द्वारा बना दिए गए। ये बड़ी कामयाबी थी। इसके बारे में वासु नारायणी वासु ये कहती है कि रजवाड़ों के प्रति पटेल की कुल अवमानना पर दरअसल वीपी के व्यक्तित्व में बसी चतुराई, अक्कड़पन और बेरहमी का असर देखा जा सकता है। अब भारत जो था उसके एकीकरण से पहले मेनन क्या क्या करते थे और किस तरह उनका जीवन व्यतीत होता था। दोस्तों अगर बात करें वीपी मेनन की, तो उन्होंने भारत के एकीकरण का काम शुरू होने से पहले भी अनेक महत्वपूर्ण पदों पे काम किया था। जब वो 1947 में आपके एक टाइपराइटर के रूप में काम कर रहे थे और भारत और पाकिस्तान की सरकार की सत्ता सौंपने का प्रस्ताव उन्होंने खुद तैयार किया, और कहा जाता है कि 4 घंटों के अंदर अंदर ये प्रस्ताव तैयार किया था। वीपी मेनन जो था उन्होंने अपने लगभग 37 साल के ब्यूरोक्रेट, जो एक लंबा कार्यकाल था, उसमें बहुत सारे काम किए। उन्होंने एक टाइपिस्ट, उन्होंने एक स्टेनोग्राफर, क्लर्क के रूप में काम किया था, और बहुत सारे दुख भरे जीवन के दिनों को व्यतीत करते हुए उन्होंने भारत के स्वर्ण जो भारत था उसको बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। वीपी मेनन के बारे में नारायणी बसु आगे लिखती है कि इतिहासकार ये मानती है कि बहुत जल्दी ही उनको भुला दिया गया और पटेल की मौत के बाद नेहरू की ओर से उनको अनदेखा कर दिया गया। वासु कहती है कि उन्हें भारतीय राजनीतिक चर्चा परिचर्चा से गायब कर दिया, जबकि इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति था वीपी मेनन, जिन्होंने अगर वो वीपी मेनन नहीं होते तो शायद भारत जो था वो अखंड भारत नहीं रह पाता। अब 75 साल की उम्र में 2 शादियों से हुए 3 बच्चों को पीछे छोड़ के और आपकी वीपी मेनन जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। मेनन एक ब्यूरोक्रेट्स के साथ साथ भारत के संकट मोचन के रूप में भारत के एकीकरण को काम करने वाले और भारत के एकीकरण के लिए ड्राफ्ट लिखने वाले अधिकारी के साथ साथ और भी बहुत कुछ है। आगे जो कहते हैं वीपी मेनन के बारे में, वो कहते हैं नारायणी बसु की बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व था, लेकिन जिस तरह का उनको सम्मान मिलना चाहिए था वैसा भारत के अंदर नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं हमें वीपी मेनन के बारे में सोच विचार करना चाहिए। उन्होंने समाज और देश के अंदर एक महत्वपूर्ण स्थान देने की कोशिश करनी चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ